एक जो इस मैच में जिस खिलाड़ी पर मेरी बहुत निगाहें हैं और जो आपके भी बड़े पर्सनल फेवरेट खिलाड़ी हैं, कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव पर ही क्यों बात कर रहे हैं, इसकी छोटी सी एक हम आपको बैकग्राउंडर बता देते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। 2019 में वर्ल्ड कप जो था, उससे पहले कुलचा की जोड़ी जो विराट कोहली के कप्तानी में बनी थी और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस कर रही थी, बीच के ओवरों में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने जिस तरह से एक तरीके से परेशान कर रखा था दुनिया भर के बल्लेबाजों को। लेकिन वो इंग्लैंड का ही मैच था जहां इन दोनों ने गेंदबाजी की, सिर्फ एक विकेट मिला और लगभग लगभग 150 के आसपास रन चले गए दोनों बल्लेबाज, दोनों गेंदबाजों के अगर 20 ओवर जोड़ दिया जाए। उसके बाद वो जोड़ी टूट गई। कुलदीप यादव आज मैदान में है। बीच में उन्होंने हर तरह की असफलता देख ली है, चाहे वो आईपीएल हो चाहे नेशनल टीम हो, खिलाया तक नहीं जाता था उनको। वापस लौटे हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। आज इंग्लैंड को दिखाएंगे कि देखो जरा होता क्या है उत्तर प्रदेश के स्पिनर का जादू। बिल्कुल, और उनका तो ये होम ग्राउंड रहेगा, क्योंकि अगर हम स्टेट के हिसाब से जाएं तो उनके लिए तो होम ग्राउंड है और शायद ये बदला लेने का मौका है। और कुलदीप यादव ऐसे टच में है कि वो, और वर्ल्ड कप से पहले हमने ये बातें की हैं कि यार ये बंदा है जो शायद आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिला सकता है और कुछ मैचेस में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी हो सकते हैं। और ऐसा कुलदीप यादव ने किया है, क्योंकि इंग्लैंड एक तो वैसे ही बॉलिंग आजकल नहीं खेल पा रहा है, उसके सामने उसको चाइनामैन बॉलिंग मिल जाएगी तो बेचारा क्या ही करेगा, और वो भी टर्निंग पिच पर इंडिया की। तो वो चीजें हैं। और जिस फेज में कुलदीप यादव आते हैं कि वो पावर प्ले के बाद की वाली फेज जो फेज होती है, वहां पर इंग्लैंड ने अभी स्ट्रगल किया है और यहाँ पर टीम इंडिया चाहेगी कि उसी फेज में हम अटैक करें, और उस अटैक के लिए कुलदीप यादव से बेहतर अभी के लिए स्पिनर टीम के पास कोई भी नहीं है जहां पर वो चीजें करें। और कुलदीप यादव भी चाहेंगे कि अगर जहां से मेरा डाउन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड वाले मैच से, मैं वहां पर एक बार चीजें आया हूं और अभी मैं क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर पीक दिखाऊं। और शायद ऐसा हो सकता है अगर लखनऊ की पिच से उनको हल्की सी भी मदद मिलती है, तो शायद कुलदीप यादव के लिए, इंग्लैंड के लिए कुलदीप यादव को रोकना मुश्किल होगा। अब देखना होगा कि यहाँ पर पहले हम चेज करते हैं या फिर पहले बैटिंग करते हैं, टारगेट इंग्लैंड के लिए सेट करते हैं, और फिर कुलदीप यादव की अप्रोच क्या रहती है, टीम की अप्रोच क्या रहती है। कुलदीप यादव की अप्रोच तो यही रहती है, एक ही अप्रोच रहती है कि उनको विकेट चाहिए, और ये उनको कहा गया है। मतलब ये आज से नहीं, पिछले कम से कम 6 साल अगर हम देख लें, वर्ल्ड कप के भी 2 साल पहले जाए, मतलब 2016-17 के आसपास चले जाए, तब से ये कहा जा रहा था उनके बारे में कि अगर वो किसी मैच में 10 ओवर में 80 रन भी दे दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 विकेटें निकाल कर दें। और यही बात हम लोग अभी कुछ दिन पहले न्यूज रूम में भी कर रहे थे कि पाकिस्तान के संदर्भ में बात हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किफायती गेंदबाजी करने के लिए उनको टीम में रखा नहीं गया है। उनका काम है कि वो जाएं और फटाफट कुछ विकेटें निकालें टॉप ऑर्डर से, थोड़ा डेंट करें वहां पर ओपोनेंट टीम को, और उसके बाद चाहे वो भी 10 ओवर में 50 रन दें, लेकिन विकेट कम से कम उनके खाते में 3 होनी चाहिए। वो विकेट वाला जो कॉलम होता है ना, अगर वो खाली रह जाए तो फिर कुलदीप यादव अगर 10 ओवर में 25 रन दे रहे हैं, कुछ मैचेस में मायने रखता है, लेकिन सब मैचेस में मायने नहीं रखता। सब मैचेस में मायने ये रखता है कि वो विकेट कितनी लेते हैं, और ये बात उनके अंदर बहुत अच्छे से बिठाई गई है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। सुनील गावस्कर जैसे सीनियर प्लेयर्स ने उनको जाकर यही कहा है कि आप ये सोचना छोड़ दो कि बल्लेबाज मुझे हिट करेगा, जरा दिल दिखाओ, जिगर दिखाओ, ताकत दिखाओ। और स्पिनर्स के लिए कहा भी जाता है कि जब तक आप जिगरा नहीं दिखाएंगे ना, तब तक आप बस रन रोकने की ही फिराक में भागते रहेंगे। विकेट तो आपको तभी मिलेगा जब आप जिगरा दिखाएंगे। आखिरी सवाल मोहित, ये जो हम बात कर रहे हैं कुलदीप यादव के अप्रोच की, कुलदीप यादव की वापसी की, उनकी इस ख्वाहिश की कि इंग्लैंड के खिलाफ वो अच्छी परफॉर्मेंस करें, लेकिन कप्तान का भरोसा बहुत जरूरी होता है। और आप रोहित शर्मा जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं और पूरे इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने अपने गेंदबाजों को चलाया है, विरोधी टीम कभी 350 तक जाती दिखती है, लेकिन अचानक जाकर रुकती है वो 250 पे। विरोधी टीम बड़े स्कोर की तरफ जा रही होती है, अचानक भारतीय गेंदबाज आके उसमें ब्रेक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा अपने गेंदबाज को गेंद देते वक्त साथ ही साथ वो विश्वास भी देते हैं कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तुम मुझे विकेट लेकर दोगे। कुलदीप यादव के केस में भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनकी वापसी हुई है, रोहित शर्मा वो शख्स हैं जिसको थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बतौर कप्तान, बतौर सीनियर प्लेयर कुलदीप यादव में वो कॉन्फिडेंस इनकलकेट किया है, आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, जो जिक्र आपने किया कि रनों वाला, की रन अगर हम दे भी दें, तो शायद वही कॉन्फिडेंस, वही मैसेज रोहित शर्मा की तरफ से भी कुलदीप यादव को दिया गया कि आप रनों की चिंता मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ विकेट के लिए जाइए।
और रोहित शर्मा को भी समझ आ गया है, या हम वो देख रहे हैं कि उनकी कप्तानी में लगातार वो चीजें इंप्रूव होती दिख रही हैं कि 50 ओवर का मैच है, 1 या 10 या 12 ओवर का एक फेज ऐसे आएगा जब आपको लगेगा कि मैच आपके हाथ से निकल रहा है या सामने वाली टीम हावी हो रही है, लेकिन आपको भी मौका मिलेगा। क्योंकि कई मैच में ऐसा हुआ है कि जहां जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि 330 वाला स्कोर जा रहा था और हम आखिर में उसको 280 तक ले आए हैं, या फिर किसी भी जगह हम ऐसा किए हैं। तो रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस भी वो चीजें हैं एज अ कैप्टन, क्योंकि उनके बल्ले से भी रन आ रहे हैं। अब वो उनके पास वो भी कॉन्फिडेंस है कि मैं रन तो कम से कम बना ही रहा हूं, तो वो चीजें उनकी कप्तानी में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और हमने कई बार देखा है, कई वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें वो विराट कोहली के साथ बहस कर रहे हैं या लोगों से किसी दूसरे प्लेयर से बात कर रहे हैं, लेकिन रोहित ने भी कहा है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो इसलिए वो चीजें बिल्कुल रोहित शर्मा वो अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ मैं सबकी सुनता हूँ, क्योंकि हर कोई अपने उस टाइम जोन में होता है, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है उस मैच के लिए, लेकिन आखिरी फैसला आपके कप्तान का ही है और आखिरी चीज आप पर ही निर्भर करती है कि आप क्या करेंगे। तो रोहित शर्मा अभी बल्लेबाजी में भी और कप्तानी में भी अब तक फुल फॉर्म में चल रहे हैं, और हम तो एज ए इंडियन फैन, एज ए इंडियन क्रिकेट टीम फैन यही चाहेंगे कि वर्ल्ड कप के फाइनल तक यही फेज चलता रहे सर। क्योंकि हम जब से हम वर्ल्ड कप कर रहे हैं और ये हमारे लाइव का जो ब्रॉडकास्ट होता है, कि उसकी भविष्यवाणी बड़ी पॉपुलर हो गई है, क्योंकि भविष्यवाणी निकलती है तो कुछ ना कुछ सच तो हो ही जाता है। तो आज के मैच की अगर मैं चाहूं कि आप कोई भविष्यवाणी करें, तो आज क्या हमको सेंचुरी मिल रही है और किससे सेंचुरी मिल रही है? केएल राहुल, केएल राहुल का नाम लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि विराट से शतक, मैं हमेशा ही कहता हूं कि विराट से शतक या रोहित शर्मा से शतक तो पूरा देश लगाए बैठा है, किसी थोड़े से अनयूजुअल खिलाड़ी के साथ जाते हैं। हालांकि केएल राहुल ने बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई है, बहुत आ, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और फिर वही वाली बात है कि मैच अवेयरनेस उनके अंदर बहुत शानदार है। ये सब बहुत मतलब आप ऐसा समझिए मोहित की ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको आप किसी भी दिन इंडियन टीम की कैप्टेंसी दे दीजिए, ये रेडी मटेरियल है एकदम, इनमें आपको कहीं कुछ करना नहीं है। ये वो आपकी वो फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो मेच्योर हो चुकी हैं। अब आप कब तक बैंक में रखे रहना चाहते हैं आप रखे रहिए, वरना जिस दिन आप चाहें आप जाके विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा। आप अपनी पसंद बताइए, फिर शो खत्म करते हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं, केएल राहुल, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है, वो आईपीएल में लखनऊ के लिए खेलते हैं। अगर केएल राहुल नहीं तो शुभमन गिल, क्योंकि उनकी भी सेंचुरी का इंतजार है, उनकी सेंचुरी का इंतजार है, वो रंग उनको दिखाना चाहिए। और केएल राहुल शायद डिजर्व भी करते हैं। उनकी वो सेंचुरी एक मिस हो गई थी, हमने देखा वो किस तरह से वो सिक्स बाउंड्री के लिए जा रहे थे, लेकिन वो सिक्स चला गया था। क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली तो आपको सेंचुरी बनाकर देंगे ही, जब बड़ा मैच आएगा और बड़ा मौका आएगा वो देंगे, लेकिन शुभमन गिल के लिए भी एक सेंचुरी चाहिए, क्योंकि वो जैसा प्लेयर यार, वो लड़का जिस तरह से इस साल उसने क्रिकेट खेला है, तो वो डिजर्व करता है कि उसके खाते में वर्ल्ड कप की एक सेंचुरी हो। और क्योंकि अब लखनऊ का ग्राउंड है और एलएसजी के कप्तान रहे हैं केएल राहुल, हैं वो अभी कप्तान, तो ये भी हो सकता है कि होम ग्राउंड का वो थोड़ा फायदा उठा ले सके। बिल्कुल। और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, ये टैग है लखनऊ शहर का। पहले आपकी रवायत और वहाँ की जो संस्कृति है, जो लोगों को सम्मान देने की, वो रही है। कैसा मैच होगा इस पर अभी फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक बार कुणाल और अलका, जो स्टूडियो से शो लेकर आएंगे। बाकी मैच के बीच में कहीं पर कुछ भी ऐसा अपडेट रहा तो हम आपको स्पोर्ट्स 9 पर जरूर देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को भी बताइए कि ये स्पोर्ट्स 9 चैनल जो है उस पर किस तरह से हम 360 डिग्री कवरेज क्रिकेट की और बाकी खेलों की लेकर भी हाजिर होते हैं। फिलहाल मुझे और मोहित को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो।